नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 18 दिसंबर शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। कपड़ा कारोबार पर 1 जनवरी से जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कपड़ा व्यापारी काफी समय से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भी उन्होंने ब्लैक डे घोषित करते हुए अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। इंदौर रिटेल गारमेंट्स व्यापारियों ने अपनी दुकानों को काले कपड़े से सजाया। इसके अलावा स्वयं भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए। मानव श्रृंखला बनाते हुए उन्होंने हाथों में सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां थामी हुई थी। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक कोरोना के चलते कारोबार पहले से ही मंदा है। ऐसे में जीएसटी बढ़ा दिया गया है। व्यापारी 12% जीएसटी वहन करने की स्थिति में नहीं है। इससे महंगाई अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी और खरीद भी कम हो जाएगी। इसके विरोध स्वरूप शनिवार को ब्लैक डे के तहत गारमेंट्स की हर दुकान को काले कपड़े से सजाकर दुकान संचालित की गई। दुकानदार और स्टाफ ने भी काले कपड़े पहने थे, मानव श्रृंखला बनाई और जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों का कहना था कि यदि बढ़ा हुआ जीएसटी वापस नहीं लिया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। भारत सरकार जीएसटी काउंसिल, गारमेंट, कपड़ा और जूतों पे बढ़ोतरी जो करने जा रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज समूचे देश में विरोध की आवाज होने लगी है। जैसा कि अभी हमको जानकारी मिली कि मुरादाबाद हमारा जो यूपी सेंटर बनता जा रहा है, उस 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जन पंचायत हो रही है हमारी। आज इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने इनोवेटिव तरीके से सृजनता का माध्यम बनाते हुए, जैसा हम कपड़ों को सृजनता से बेचते हैं, बनाते हैं, और हिंदुस्तान में हर आपको कोई भी अगर रंगमंच दिखता है या टेलीविजन दिखता है या बॉलीवुड दिखता है तो वो हमारे कपड़ों से दिखता है। हम कपड़ा वही प्रदर्शन के लिए बनाते थे। आज हमने अपनी जीएसटी विरोध के प्रदर्शन पे अपना बना हुआ कपड़ा काले कपड़ों के तौर पे हमने प्रदर्शित किया है और हम काले कानून का विरोध एक अनोखे अंदाज में कर रहे हैं। इंदौर की सारी दुकानें, इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के माध्यम से जितनी दुकानें हैं, सब दुकानें आप चारों दिशा में देखोगे तो काले कपड़ों से सजी हुई है और जबरदस्त विरोध है। और आज फैक्ट्रियों में भी हर मशीन पे काला झंडा लगा के हमने विरोध रखा है। होलकर साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा पब में की गई फ्रेशर पार्टी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। पार्टी में स्टूडेंट्स के अश्लील डांस करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया था और स्टूडेंट्स को नोटिस थमाए थे, लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। कॉलेज प्रबंधन ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन वो भी नहीं आए। प्राचार्य का कहना है कि जब तक पेरेंट्स कॉलेज आकर नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी स्टूडेंट्स को माफ नहीं किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सिलावट के मुताबिक ऑफलाइन क्लासेस के बावजूद कॉलेज बंक कर पब में फ्रेशर पार्टी करने गए करीब 50 स्टूडेंट्स पहुंचे थे। इस पार्टी की सूचना एक छात्र नेता ने एक दिन पहले ही कॉलेज प्रबंधन को दे दी थी। जिन स्टूडेंट्स को नोटिस भेजे थे अब उन्हें रिमाइंडर भेजा जाएगा। दरअसल पार्टी के वीडियो सामने आने और शिकायत के आधार पर कॉलेज प्रबंधन ने 8 स्टूडेंट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें लिखा था क्यों ना आपको टीसी दे दी जाए। छतरीपुरा पुलिस ने खुदकुशी के लिए एक छात्र को जहर बेचने वाली मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल जुलाई 2021 में आदित्य वर्मा नामक छात्र ने अमेजॉन कंपनी से सल्फास का पाउच मंगाया था। अमेजॉन ने छात्र को सल्फास डिलीवर भी कर दिया था। आदित्य ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली थी। जांच में ये बात सामने आई थी कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने कदम उठाया था। करीब 5 महीने तक चली जांच के बाद अमेजॉन कंपनी के मैनेजर सौरभ दत्त शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुणे की उस कंपनी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है जिसने पेस्टिसाइड के रूप में सल्फास सप्लाई किया था। आदित्य वर्मा करके थाना क्षेत्र का एक लड़का था, उसने अमेजन के माध्यम से वो विषैली पदार्थ सल्फास की जो 10 ग्राम का पाउच होता है वो बुलवाया था। तो अमेजन द्वारा जो डिलीवर्ड किया था, बाद में उस आदित्य वर्मा ने सल्फास की गोली खा के पाउच पी के और उसने सुसाइड कर लिया था। ये जुलाई में आदित्य वर्मा ने सुसाइड किया था। उसके बाद लगातार जांच में था ये मैटर और जो कृषि अधिकारी है उनके भी कथन हुए हैं और उनके कथन में भी स्पष्ट उल्लेख है कि इनको लाइसेंस लेना था, परंतु इनके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं लिया। सुसाइड का कारण उसका कुछ प्रेम प्रसंग का ऐसा विवेचना में आया है, परंतु चूंकि उसने अमेजन कंपनी से सल्फास का ये पाउच मंगाया था, वो अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये अनुसंधान अलग चल रहा है।
मनोरमागंज के व्यापारी के यहाँ चोरी की वारदात उनकी ही नौकरानी ने की थी। नौकरानी से 4 लाख रुपए मूल्य के आभूषण बरामद किए गए हैं। दरअसल व्यापारी राहुल दयाल के घर में चोरी की वारदात हुई थी। अलमारी के लॉकर टूटे हुए थे और सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इसमें एक नौकरानी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी। ये बार बार अपना काम बदल रही थी। पुलिस ने जब सख्ती की तो चोरी की पूरी घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने नौकरानी से 4 लाख रुपए का माल बरामद किया है। कल थाना पलासिया में राहुल बजाज नाम के व्यक्ति मनोरमागंज में रहते हैं, इनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि इनकी पत्नी के द्वारा घर पर सोने के जेवरात रखे हुए थे, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़ के चोरी करके ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान फुटेज वगैरह देखे गए और राहुल बजाज के घर में काम करने वाली जो नौकर हैं उनसे पूछताछ की गई। उसमें से एक नौकरानी के पूछताछ पर कुछ विरोधाभास पाया गया। जब बारीकी से पूछताछ की गई, हिकमत अमली से पूछताछ की गई, पहले तो उसने एक चेन चोरी करना बताया, किंतु जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसके द्वारा करीब 4 सोने की चेन उससे रिकवर की गई है। इसके अलावा 2 घड़ी, महंगी घड़ी है, वो भी रिकवर किया गया। पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त महिला के द्वारा जो है एक साइकिल भी चोरी करके ले गई थी। इसके अलावा और भी पूछताछ की जा रही है। ये मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है, अभी वर्तमान में थाना पलासी क्षेत्र में रहती है। ये चोरी करने वाली जो महिला थी, ये प्रार्थी के घर में ही लगातार काम कर रही थी और घर में बच्चों की देखरेख करना और घर का काम करने। शहर में ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी की आड़ में रुपए 2 गुना करने वाले 3 आरोपियों को 2 दिन पहले गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के सरगना कुलदीप सिंह चंदेल, विनोद और चंदन ने गोवा में भी 22 लाख रुपए की ठगी की है। गोवा पुलिस तीनों को साथ ले गई। 3 महीने पहले ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी की आड़ में रुपए 2 गुना करने की फर्जी एडवाइजरी कंपनी चलाने वाले संचालक और उसके पार्टनर को विजयनगर पुलिस ने पकड़ा था। दोनों आरोपी बड़ी भमोरी निवासी कुलदीप सिंह और उसकी पार्टनर रीतू पांडे हैं। दोनों अंजनी नगर के कमर्शियल अपार्टमेंट में ऑफिस चलाते थे। कर्मचारियों को एडु प्लस के आई कार्ड पहनाकर रखते थे। इंदौर पुलिस टीम ने छापा मारकर संचालक कुलदीप पिता सुरेंद्र सिंह निवासी बड़ी भमोरी तथा उसकी सहयोगी रीतू पांडे को पकड़ा था। पुलिस ने करीब 20 कंप्यूटर, 20 मोबाइल व अन्य सामान भी जब्त किया था। आरोपियों ने बंगाल और बिहार में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम खरीदी। इसके जरिए देश भर में लोगों को कॉल कर निवेश के नाम पर फायदे का झांसा देकर ठगी की जा रही थी। इंदौर सराफा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव में विकास पैनल ने भारी जीत हासिल की है। विकास पैनल के 9 सदस्य कार्यकारिणी में चुने गए हैं। हारे जीते प्रत्याशियों ने धन्यवाद यात्रा निकाली और धन्यवाद दिया। एसोसिएशन चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए थे। शाम को मतदान पूरा होने के बाद काउंसलिंग शुरू हुई और देर रात परिणाम घोषित किए गए। जीते प्रत्याशियों और हारे उम्मीदवारों ने एक दूसरे को बधाई दी। सराफा विकास पैनल ने जीत के बाद जल्दी ही बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। विजय प्रत्याशी अजय लाहोटी ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, अब उनकी समस्याएं हल की जाएंगी ताकि व्यापारियों और ग्राहकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हमारे को दिख ही नहीं रहा कि आपने खाया यार बॉस। चलो हो गया भैया। कल जो चुनाव संपन्न हुए उसके अंदर सराफा विकास पैनल को भारी बहुमत से विजय हासिल हुई है और 11 में से 9 प्रत्याशी जो है सराफा विकास पैनल के विजय हुए। एक जो है दूसरी पैनल से जो खड़े हुए थे निर्मल वर्मा वो हुए हैं और एक निर्दलीय जो हुए थे ईश्वर जैन वो विजय हुएंगे। तो 29 लोग ही धन्यवाद यात्रा में निकलेंगे धन्यवाद देने के लिए। जो 11 प्रत्याशी जो विजय में वो भी निकलेंगे और जो 18 जो कुछ मतों से रह गए थे वो भी हमारे साथ में ही रहेंगे धन्यवाद यात्रा के अंदर और बाकी बाजार के व्यापारी भी रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए हम लोग जो रहता है जो 11 चुने हुए कार्यकारिणी सदस्य रहते हैं वो हम बैठ के एक मीटिंग करते हैं, तय करते हैं और उसी 11 लोगों में से अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रचार मंत्री है और कोषाध्यक्ष और 5 कार्यकारिणी, उसी में से जो है वो हम डिसाइड करते हैं। वो हम लोग बैठेंगे, अभी यात्रा निकल जाएगी हमारी धन्यवाद यात्रा, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और बैठ के वो उसी में से तय किया जाता है और वही फिर होंगे। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के चलते शहर सर्द हवाओं की चपेट में है।
हवा की दिशा उत्तर पूर्वी है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। कड़ाके की ठंड के चलते शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सुबह और शाम के समय लोगों को अलाव तापते भी देखा जा सकता है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सुबह की विजिबिलिटी में भी कमी आएगी और हवा में नमी बनी रहेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। दिसंबर के बीते 17 दिनों में 109 मरीज सामने आए हैं, जिससे प्रशासन चिंतित है। 24 घंटे में कोरोना के फिर 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 दिन से लगातार 8 मरीज आ रहे थे। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। 1 साल से 16 साल के 15 बच्चे भी संक्रमित मिले थे, जिनमें से 10 ठीक हो चुके हैं। 5 अभी भी एडमिट है। सभी एसिम्प्टोमेटिक है। नए संक्रमितों में शुक्रवार को केरल के 1 हफ्ते पहले लौटे दंपत्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पलासिया पुलिस ने मोबाइल और बाइक लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने मोबाइल लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को तलाश रही थी। इस आधार पर एक युवक को पकड़ा गया। उससे बाइक भी बरामद की गई। ये बाइक भी लसूड़िया क्षेत्र से चुराई गई थी। ये थाना पलासिया क्षेत्र में एक महिला के द्वारा बताया गया है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है, जिस पर से पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश की गई। जो कुछ फुटेज मिले जिसमें गाड़ी का नंबर भी दिखाई दिया था, उस आधार पर आरोपी की पहचान की गई। आरोपी अरबाज शेख श्रीनगर काकड़ MIG थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पर जो गाड़ी बरामद हुई, बाद में ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी जो है लसूड़िया थाना क्षेत्र से चोरी की गाड़ी। आरोपी अरबाज शेख जो है पूछताछ पर इसने बताया कि ये नशा वगैरह करता है, तो नशे के कारण ही इसने जो इस प्रकार की वारदात किया है। इससे पूछताछ की गई है। अन्य कोई वारदात का तो नहीं जानकारी लगी है और उसको निगरानी रखी जा रही है। ब्याज पर रुपए देकर एक व्यक्ति के मकान पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले 5 आरोपियों पर पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल राकेश शर्मा ने पिंटू सलूजा, मोहन पोरवाल, नरेश लुनावत, ओमकार शुक्ल और नितिन से ब्याज पर रुपए उधार लिए थे। राकेश ने सभी को समय पर ब्याज का चुकाया किया और रुपए भी लौटा दिए, लेकिन इनकी नजर राकेश के मकान पर थी। इसके चलते वो लगातार धमका रहे थे और उससे मकान अपने नाम करवाने की धमकी दे रहे थे। आखिर में राकेश ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। हाँ, ये ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें राकेश शर्मा फरियादी हैं, जिन्होंने कि कुछ 4-5 लोगों से ये और इनके परिवार के लोगों ने पैसा लिया था और उसका जो उन्होंने ब्याज सहित जो है पैसा वापस कर दिया। इसके बाद भी ये लोग उनको बार बार परेशान कर रहे हैं, उनके घर पे कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसलिए प्रकरण कायम हुआ है। ये जो है आरोपियों के नाम जो है, एक तो पिंटू सलूजा है, दूसरा मोहन पोरवाल है, नरेश दोनावत है, ओंकार शुक्ला है और नितिन है। शहर की जनता को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करवाने के लिए अयोध्या दर्शन यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की पहल पर वार्ड 9 से इस 4 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हुई है। पहले जत्थे में करीब 600 यात्री शामिल हुए। विधायक शुक्ला ने कहा कि अयोध्या के बाद रहवासियों को अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने 101 यात्रा करवाने का संकल्प लिया है। ये मध्य प्रदेश की पहली यात्रा है और ये यात्रा यहाँ से अयोध्या जाएगी। अयोध्या 4 दिन की यात्रा हमारी आज 21 तारीख को बस लौट के यहाँ इंदौर आई है। इसमें हमारे जितने बुजुर्ग माताएं बहनें वो भी जा रहे हैं, हमारे कुछ युवा लोग भी जा रहे हैं। हर यात्रा में हमारे 600 यात्री लोग हैं जो लगातार यहाँ से जाएंगे। हर यात्रा की हमारी बुकिंग हो चुकी है। कई इसमें करीब 80% यात्रा बसों से और ट्रेनों से, ट्रेन की जब फुल रहेगी तो बसों से भी जाएंगे। ऐसा हम लोग पूरी व्यवस्था करिए यहाँ से। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने उद्योगपतियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं पर मंथन किया। लिम्बोदागिरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने ब्रिलियंट कन्वेंशन नक्षत्र विजयनगर में कार्यक्रम किया। युवा भाजपा नेता लोकेश अवस्थी व एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कासट ने बताया कि मंत्री जी के प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में काफी सुविधाएं जुटाई गई हैं। विकास के लगातार काम हो रहे हैं। विद्युत संबंधित 3 करोड़ के काम हो चुके हैं। शहरी फीडर से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी चालू हो गई है। एसोसिएशन सदस्यों के साथ संवाद में सिलावट ने समस्याओं की जानकारी ली। राजकुमार मौर्य और मनोज सोनी ने बताया कि समारोह में 10 वरिष्ठ उद्योगपतियों का सम्मान भी किया गया। विश्वास की नदी, और आप जानते हैं कि जब इंदौर कुछ करता है अद्भुत। स्वच्छता में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार
राष्ट्र के क्षतित्व पर आपने स्थापित किया, उसके अंदर भी बड़ी भूमिका। क्षमा चाहता हूँ, कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि मैं आपके बीच में आकर संवाद करूं, चर्चा करूं, आपके दिल और दिमाग में क्या है उसके संबंध में बात करूं। ख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा स्कीम 78 में भागवत कथा आयोजित की जा रही है। शनिवार को ब्राह्मण समाज ने कथावाचक ठाकुर का सम्मान किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि जिस समय आरक्षण को लेकर स्वर्ण समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त देवकीनंदन ठाकुर ऐसे संत थे जो सबसे आगे चल रहे थे, इसलिए उनका सम्मान किया गया है। समाज द्वारा आज देवकीनंदन जी ठाकुर जी का सम्मान इसलिए किया गया कि जब सवर्ण समाज की लड़ाई चल रही थी सपाक्स को लेकर, जब इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कह दिया था कि ब्राह्मणों के और ठाकुरों के विषय पे, उस विषय पे जब एकमात्र ऐसा साधु संत थे जिन्होंने खुल के साथ दिया था, जिन्होंने खुल के लड़ाई लड़ी थी और इन पे प्रतिबंध भी लगाने की मांग करी गई थी, इनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा था। और ऐसे जाबाज व्यक्ति का सम्मान करना हमारे धर्म के लिए, हमारे लिए एक फ़र्ज बनता है। इसलिए आज हमने देवकीनंदन जी ठाकुर जी का आज यहाँ पर वो कथा वाचन कर रहे हैं। उस कथा के दौरान उनका जाकर पगड़ी और श्रीफल और शाल देकर उनका सम्मान। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, लेकिन जाने से पहले अभय न्यूज आपसे एक बार फिर अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।